राजधानी लखनऊ के थाना सरोजिनी नगर अरौना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मजदूर के आशियाना में किया गया है कब्जा। आपको बता दें कि मजदूर और लेबरगिरी करके किसी तरीके से ज़मीन को खरीदा था। उसके बाद लगभग 1.5-2 साल उसको बनाने में लग गए, लेकिन जिस ठेकेदार ने ये ज़मीन दिलाई थी, उसी ठेकेदार और शत्रुघ्न यादव कर्मी ने मिलकर इनके आशियाने पे कब्जा कर ताला लगा दिया। काफी लंबे समय से काम कर रहा है। ठेकेदार का नाम शत्रुघ्न यादव बताया जा रहा है और जो पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्होंने मिलकर कब्जा कर रहे हैं उसका नाम सुभाष चंद्र है। पूरी तरीके से बताया जा रहा है उस ठेकेदार ने नहीं नापाई जमीन दिलाया। बकायदा वीडियो में आप देख सकते हैं जमीन की नापाई भी हो रही, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड ठेकेदार के माध्यम से यहाँ पे हुआ है। जमीन के मालिक बन गए, लेकिन शत्रुघ्न यादव जो है कि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है इनके साथ। जमीन कहीं और जो कि बैनामा कहीं और रजिस्ट्री यादव कर रहा था। इन मजदूरों के साथ जैसे ही मकान बन के तैयार हो गया, किया है मकान बनने में इतना ही नहीं 1.5 साल 2 साल मकान बनने के बाद मकान बना। इसमें एक और नया मोड़ सामने आ रहा है कि मकान के बगल में रह रहे इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने इन मजदूरों को ये कह के यहाँ से हटा दिया कि जमीन हमारी है। आप 2 साल से बन रहे इस मकान पर कब्जा किसी ने नहीं किया, लेकिन जब ये मकान बन गया तो सुभाष चंद्र इस मकान पर कब्जा करने के लिए आ गए। ये जमीन बता दें परिवार में रह रहे सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है, जमीन पर और घर पर लगा दिया गया है ताला। दावेदार इस वक्त कोई नहीं आया था, लेकिन जब मकान बनकर तैयार हो गया है पूरी तरीके से कब्जा। इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र वहां पहुंच गए, अपनी उनका दावा को लेकर थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनको सुनवाई नहीं मिल रही है। रीना, हमको दिक्कत यही है, 2.5 साल से हम लोग जमीन खरीद के बनवा लिया। जब नवरात्र के टाइम में पूजा करावे जब हम लोग आए यहाँ पर, तो ये सुभाष चंद्र दरोगा हैं, वो हमको आके हमारे आदमी के दोनों भाई लोग के हमनी के पूरे परिवार के मार पीट के घर में से निकाल दिया, बाहरी निकाल दिया, लड़का बच्चा सब लोग के निकाल दिया घर में से। हमनी के बताई लोग कहाँ जाकर रही सा घर में, हमनी के कौनो में थी नहीं के लोगों जो कहाँ हमनी के जाई सन ना सन। शत्रुघ्न सिंह हमनी के जमीन दे दिया, घर बनवा दिया। घर बनवाला के बाद से हमनी के ये में रहल मुश्किल हो गई बाटे। वो कुछ बातें नहीं सुना तो बार बार आके धमकी दे रही, पुलिस बोला रही, सब लोग आके हमनी के धमकी दे रही, बार बार मार रही। हम अब हमनी कहाँ रोड पर कब तक ले भागल फिरी सन, कहाँ हमनी के रोड पर रही सन के कब कहाँ हमनी के जाई सर। जब हमनी के घर द्वार दे दिले बनवा दिले, अब घर तुरवा दे हई कर दे भाव कर दे 13-22 धमकी दे रही। हमनी के आदमी पति लोग सब लोग मार के घर में से निकाल दिया। घर में रहे न, अब रात में हमनी कैसे डर के मारे हमके ये कोई रहत नहीं कि हमके अकेले हमनी के लड़का बच्चा लेके हम बानी घर में। थाने पर गए, थाने पर जवाब दे दिया कि जे हमने के वो दिन सल्टा दिया। अब हम लोग नहीं जान रही थाना से, जो थाना से हमने जब कह दिया आप लोग चाबी दिवा दिया, चाबी ले लिया, हम आप लोग नहीं यहाँ पर रहे तो हमको नहीं मालूम जब का करे का ना। तो हमने जब अकेले आके हमने घर में पानी से तभी वो लोग रहे। कल भी आके हम 4 गाड़ी पुलिस आई, 4 गाड़ी पुलिस आके हम लोग कह रहे कि जे अब निकलो यहाँ से, जाओ निकलो। तो हम बालाजोरी में बैठल बानी घर में। अपना नाम कहाँ से हो बताओ पहले। सर मेरा नाम घर तो कुशीनगर में रहता है, मैं यहाँ कृष्णा नगर कनौसी में रहते हैं किराए पे। क्या नाम है आपका? राजकिशोर यादव नाम है। हम क्या करते हैं? के सरिया सेटिंग का काम मजदूरी करते हैं, मजदूरी। क्या आपके साथ घटना क्या हुई है? घटना हमारे ये साथ हुई है कि भैया हम गरीब आदमी हैं, शत्रुघ्न सिंह यादव ने हमको ज़मीन दी है। उनके शत्रुघ्न सिंह यादव जी, उनके घर में हमने काम कर रहे थे और वो हमको बोले कि तुमको अपने घर ज़मीन में बसा देते हैं। हम सीधे आदमी निकले और उनसे बोले कि चलिए भैया हमको ज़मीन दे दीजिए। तो हमको ज़मीन दिखाए। जब वहाँ हम ज़मीन देखने गए तो हमको अच्छा लगा, तो ज़मीन का रेट हमको बोले, हमने पसंद आया। तो मैंने कितने में डिसाइड हुई थी ज़मीन? उस टाइम में 2019 में हमको 750 रुपये में हमको ज़मीन दिए थे। हेलो, कितनी ज़मीन खरीदी थी? 1000 रुपये स्क्वायर फुट है। ठीक है, फिर जब रजिस्ट्री उस्ट्री हो गई और जहाँ वो दिखाए थे हमको, वहीं हमको ज़मीन नाप कर दे दिए। वहीं जब नाप के दिए, साल भर के बाद नाप के दिए। रजिस्ट्री दाखिल खारिज होने के बाद साल भर के बाद उसने हमको जो पैसा बाकी था चेक द्वारा और नकद भी था, वो सब पेमेंट होने के बाद उसने हमको चेक वहाँ जाके नापी किए। खुद उसका वीडियो मेरे पास है, जब नापी कर रहे थे, जब फीता पकड़ के जो ज़मीन को हमको दिखाए, तो खुद अपने हाथ से वो ज़मीन हमको नाप के वीडियो हमारे ऑलरेडी उस टाइम हमने बना लिए थे।
तो उसी जगह पे हमने अपना घर बनवाया और धीरे धीरे करके बनवाया, एक बार नहीं बनवाया। हमारे पास मजदूरी काम करते हैं, जैसे जैसे पैसा आता वैसे वैसे करके 1.5-2 साल में हमने धीरे धीरे कंप्लीट करके लाया। और बीच में किसी ने सामने कोई नहीं, रोकने वोकने कोई नहीं आया। जब कंप्लीट हो गया, जब हमने पूजा करने जब गए तो बगल वाले इंस्पेक्टर साहब सुभाष चंद्र जी ने आके हमको गाली गलौज किए। इंस्पेक्टर है ये, कहाँ तैनात है? ये हैं तो लखनऊ में ही, पर ये नहीं क्लियर है कि हम कौन सा जगह पे हैं ये। जी। उसके बाद हमको पंडित बुलाए थे पूजा करने के लिए, उसको गाली गलौज देकर मार उड़ के हम लोग को उसमें से निकाल दिए। उस टाइम कह रहे थे कि ये हमारी ज़मीन में तुमने घर बनाया हो। लेकिन सर हम कहना चाहते हैं कि जब उनके घर में ज़मीन हम बनाए थे तो 1-2 साल में हमको आके वो उन लोगों ने हटा देना चाहिए। अगर हम आप किसी की ज़मीन में घर बनाएंगे तो कोई बनने देगा? सुन लीजिए। लेकिन उतने समय तक ले किसी नहीं आया। जब हमने पूजा करने गए तब आके हमको वर्दी के रूप में, वर्दी पहने हुए थे और आए, हमको गाली दिए, मारपीट दिए, मोबाइल छीन लिए। मोबाइल छीन के पूरा मोबाइल का वीडियो सीडियो जो भी था वो फॉर्मेट कर दिए, है ना। उसके बाद हमने उसके बाद वो ताला मार दिए उसमें। तुम्हारे घर में? हाँ, हमारी घर में ताला मार के हमको बाहर निकाल दिए। हरेंद्र यादव नाम है, राजकिशोर मेरा छोटा भाई है। हम लोग दोनों का नाम से रजिस्ट्री हुआ है और हमारे ही सामने पूजा पाठ कर रहे थे 10वीं के दिन, दशहरे का। उस दिन 100 नंबर पर फ़ोन किया, 112 पर। पुलिस आई, 2 बार किए। पुलिस के सामने वो ताला लगा, हमारे भाई को सामने वो मारपीट करके निकाल दिया। बंदूक तान लिया हमारे बहू के ऊपर कि निकल जाओ, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ साक्ष्य है, कोई फर्जी बात नहीं है। थाने हम देख रहे हैं, हम न्याय के पक्ष में नहीं है। इनके सामने न्याय करने का कुर्सी पे अन्याय के खुद ही कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं? तो गया वकील के पास गए, वकील के पास बात बताए तो उन्होंने दरखास्तों का लिख करके अपना रजिस्ट्री वस्ट्री किया, जीआरएस किया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसके भी कर दिया। कोई आज तक ले न फ़ोन आया न सूचना मिला है नंबर पर, कोई कार्रवाई नहीं। थाने पर जा रहे हैं तो चौकी इंचार्ज बोलता है कि तुम हरिजन एक्ट के पात्र में हो, आते हो, वो हरिजन एक्ट है, तुम पर मुकदमा लिखा जाएगा, 10 साल की सजाए है। तुम्हारा उसका 1 साल का होगा, दोनों का मुकदमा लिखा जाएगा। तो इससे बढ़िया तू बेच दो ज़मीन को। सारे पुलिस अधिकारी से लेकर के और ज़मीन जिसे खरीदा था वो भी बेच रहा है, वो भी फर्जी। मौखिक बात नहीं है, सब रिकॉर्डिंग बात है, कोई बात इसमें छिपी हुई नहीं है। हमको कोई शरण नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि जोगी जी से एकदम हमारी बात, जोगी जी सरकार के पास बात पहुंचे, हम उनसे 2 टूम बात करें कि आपके सरकार में ऐसी न्याय वर्दी वालों को दिए हैं कि जबरन ताला किस अधिकार से हमारे घर में ताला लगाए, ये हमको अधिकार जोगी जी बतावें। मैं उनकी हम इस समय दीपावली को पूजा पाठ करना है, अपने घर से वंचित है, रोड पर रह रहे हैं, किराए पर लेकर के बल बच्चे वो बहू है, हम उसके साथ कमरे में कैसे रह पाएंगे? हम तो रोड पर रह रहे हैं, देख रहे हैं हमारी दशा क्या हो रही है।